टॉपिक है, तो कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा इंडिकेटर्स, ठीक है ना, कल हमने पढ़ा इंडिकेटर्स और सोर्सेज ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स कहां से हमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो आज हम एसिड को डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे कि एसिड है क्या, ठीक है ना। तो अगर हम एसिड को डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे एसिड्स आर दोज chemical substances, yeah, simply substances which have sour taste, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो डिफिनेशन, ठीक है ना। क्या हम डिफाइन करेंगे, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर सोअर इन टेस्ट एंड change the color of below litmus to red, ठीक है ना। ये डिफिनेशन हमने इससे पहले भी पढ़ी, ठीक है ना। यानी अगर हम डिफाइन करेंगे ना एसिड को, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें क्या हो, जिनमें सोअर टेस्ट हो, ठीक है ना। वो खट्टा खट्टा जिसको हम बोलते हैं ना, खाते हैं ना उसमें, क्या हम खाते हैं ना लेमन, उसमें क्या होता है, कितना खट्टा उसमें टेस्ट होता है मैं खेमाई ना वो विटामिन सी वो है हेल्दी है इसके लिए, फैट के लिए, वो चीज खेवा, अदरवाइज उसमें मत वैसा मजा, उसमें होता है ना वो तीखापन होता है उसमें, वो जहरीलापन जैसा उसमें दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सोअर टेस्ट। या ऑरेंज हम खाते हैं या ग्रेप्स हम खाते हैं, या अगर आप कर्ड पियेंगे ना, वो खट्टा जो कर्ड होता है ना उसमें भी वो थोड़ा सा हमें लगता है क्या, वो एसिडिक मजा उसमें होता है, ठीक है ना। और क्या होता है एसिड्स में, एंड चेंज द कलर ऑफ बिलो लिटमस टू रेड, ठीक है ना। ये जो बिलो लिटमस जो होता है, बिलो लिटमस का कलर जो एसिड्स है ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसमें, इसको कन्वर्ट करते हैं रेड में। यानी कि अगर आपके पास एसिड होगा, अगर आप उसमें लिटमस पेपर डालेंगे तो लिटमस पेपर का क्या होगा, जो बिलो लिटमस पेपर होगा उसका कलर होगा रेड। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एसिड लिया, ठीक है ना, अगर आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने एसिड लिया, ठीक है ना, तो आपने लिटमस पेपर लाया, बिलो लिटमस पेपर, तो अभी तक तो बिल्लू है, ठीक है ना। जो ही एसिड में नीचे चला जाएगा तो इसका कलर आप देखेंगे बीकर के बाहर से वो क्या होगा, रेड होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ साइंटिस्ट की ये डिफिनेशन थी, लेकिन उसके बाद और कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी डिफिनेशन दी अपने तरीके से। तो आज जो हम ये लिखा आप लोगों ने, जो हम डिफिनेशन पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे एरहेनियस एसिड। क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which release H positive ions in aqueous medium, क्या बोला उन्होंने, अरिहन ने क्या बोला, यानी कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन्स रिलीज करते हैं, किसमें, एक्वस मीडियम में। यानी कि एक्वस मीडियम हम किसको बोलते हैं, वाटर, ठीक है ना। जहां पे हम वाटर लेंगे ना एज ए सॉल्वेंट, जहां पे हम वाटर लेंगे मीडियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस मीडियम। यानी कि जो अरिहन थे ना, अरिहन जो भाई साहब थे, उन्होंने क्या बोला कि एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस, एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जो H पॉजिटिव आयन्स, यानी कि जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं, किसमें, एक्वस मीडियम में। तो लेकिन पता है होना चाहिए ना हमें कि कैसे करते हैं रिलीज, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे H, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, इसने H पॉजिटिव, हमें कैसे पता चलेगा कि इस सब्सटेंस ने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया एसिड में, ठीक है ना, सॉरी एक्वस मीडियम में। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है ना, ये कैसे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है। आप मुझे बोल रहे हैं कि ये सर ये सब्सटेंस एसिड है, मुझे कैसे, सर इसने H पॉजिटिव आयन रिलीज किया किसमें, एक्वस मीडियम में, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि इसने H पॉजिटिव आयन क्या किया, रिलीज किया एक्वस मीडियम में। तो इसके लिए हमें क्या देखना है, इसके लिए हमें हाइड्रोजन में जाना है। किसमें जाना है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन में आप लोगों को पता ही होगा इसमें क्या है, हाइड्रोजन में क्या क्या है, हाइड्रोजन में क्या है, एक तो इसमें प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन है इसमें, क्या है, और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो
तो इसमें क्या हाइड्रोजन की एक बदकिस्मती है, ये सबसे गरीब। देखो आप जितना भी पीरियोडिक टेबल जितना भी है ना, आप उसमें देखोगे ना, बाकी जितने एलिमेंट्स है ना, कुछ एलिमेंट्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 प्रोटॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 प्रोटॉन्स है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, 20। फॉर एग्जांपल आप देखो क्लोरीन, क्लोरीन में कितने हैं? क्लोरीन में क्या है एटॉमिक नंबर? है ना, तो इसमें कितने हैं? 17। तो बाकी जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन। लेकिन ये जो है ना, ये बदकिस्मत, इसमें कितने हैं? इसमें 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। और देखो अब चलो, था ये बेचारा गरीब मेरी तरह, ठीक है ना, इसके पास 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था ना, ठीक है ना। लेकिन इसको क्या परेशानी है? इसको कोई आता है, ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन भी ले जाता है। मुझे इस डेफिनेशन को मुझे इससे अंडरस्टैंड, ताकि ये डेफिनेशन आपको अंडरस्टैंड हो जाए, वो इस एग्जांपल से हो जाएगी। देखो क्यों, इसके पास खाली 1 प्रोटॉन है। क्या है? खाली 1 प्रोटॉन है ना, खाली एक, बाहर से इलेक्ट्रॉन है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा, जो प्रोटॉन में, जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन ये कहां होता है? न्यूक्लियस में। तो ये किसको अट्रैक्ट करता है? इलेक्ट्रॉन को करता है ना अट्रैक्ट। तो अगर यहाँ पे 5-6 प्रोटॉन होते या 10 प्रोटॉन होते, ठीक है ना, तो वो कितना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते 5-6, तो वो कितना इनको अट्रैक्ट करते, अपने साथ रखते, कहते ना बहुत ज्यादा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन में क्या है? कम का, इसमें 1 ही प्रोटॉन है। तो इसमें जो पुल होगा ना, पुश जो इसका होगा, पुल इसको बोलते हैं ना, मतलब इसकी जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन की तरफ, वो कितनी कम होगी? होगी ना, बहुत कम। दैट मीन्स कि इसको कोई भी एटम इसको दूसरा आ जाता है, वो इस पे थप्पड़ मारता है और इससे इलेक्ट्रॉन ले जाता है। अगर इसके पास भी प्रोटॉन 10-15 होते, 5-6 होते, तो इसका भी कितना होता है इस पे अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन्स पे, वो बहुत ज्यादा कम है। क्या है? बहुत ज्यादा कम। तो इसको क्या है, इसको कोई भी आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन ले जाता है। और जब इससे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो इसको क्या रह गया? अब हाइड्रोजन को ये क्या बन गया? जब हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन चला, तो ये क्या बन गया? इस पे क्या चार्ज आ गया? कहां नेगेटिव, कहां आएगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बनेगा H पॉजिटिव। और इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। समझ आया आपको? समझ आया आपको क्या मैंने बोला? हम डिफाइन कर रहे हैं एर्हेनियस एसिड। क्या कर रहे हैं? इसने बोला एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच रिलीज H पॉजिटिव आयंस, या हाइड्रोनियम आयंस हम बोल सकते हैं, हाइड्रोनियम आयंस हम बोल सकते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच रिलीज हाइड्रोनियम आयंस या H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम याद रखना है, एक्वस मीडियम में, इसके बगैर नहीं होगा, ठीक है ना। यानी एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो H पॉजिटिव आयन को किसमें रिलीज करे? किसमें? एक्वस मीडियम में। लेकिन वो हमें देखना है कि वो कैसे रिलीज करेगा। पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन के पास खाली 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसका जो अट्रैक्शन है ना टुवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन, वो बहुत कम होगा। बहुत कम कैसे होगा? क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास 1 ही प्रोटॉन है। किसको? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको इनको अट्रैक्ट कौन करेगा? ये है ना पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो अगर इसमें 2, 4, 5 प्रोटॉन्स होते, तो इन पे जो अट्रैक्शन है ना इलेक्ट्रॉन पे, इस पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता, तो ये बाहर नहीं चला जाता, ठीक है ना, ये बाहर नहीं चला जाता। लेकिन इसके पास चूंकि 1 ही प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन के इसकी तरफ से, ठीक है ना, इस प्रोटॉन की तरफ से बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन है, तो इसमें कोई भी एटम आ जाता है, कोई भी और एटम आ जाता है और इसको क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन ले जाता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, यहां पे हम क्या यूज करते हैं? IUM, यानी कि ये नियम है ना, जब भी पॉजिटिव चार्ज किसी पे आए ना, तो उस पे हम क्या करते हैं? IUM। फॉर एग्जाम्पल, इससे पहले मैंने आपको बोला, हम जब लिखते हैं ना, जब क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? क्लोराइड लिखते हैं ना, क्लोराइड। यानी कि उस पे हम क्या करते हैं? ऐड ID। यानी कि जब भी किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या ऐड करते हैं? ID। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, इसको क्या हम बोलते हैं? क्लोराइड, ID ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, इस पे क्या है? इस पे जो अट्रैक्शन है ना, वो बहुत कम है, ठीक है ना। तो कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एटम्स है, कुछ एलिमेंट्स है जिनको हम बोलते हैं क्या? इससे पहले भी मैंने आपको बोला, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चोर एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? फर्स्ट है इसमें फ्लोरीन। क्या है? यानी कि जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब अगर ये किसी भी एटम के साथ होंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इससे पहले बोला, क्लोरीन के साथ अगर कोई एटम होगा ना यहाँ, ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना,
ये कोशिश करेगा, अगर इसे शेयर भी किसी के साथ किया होगा ना इलेक्ट्रॉन, अगर इसे इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के साथ शेयर भी किए होगे ना, लेकिन ये कोशिश करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसने अगर कोवलेंट बॉन्ड किसी के साथ बनाया ना, अगर इसने कोवलेंट बॉन्ड किसी एटम के साथ बनाया, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मैंने आपको बोला ना कि ये इसका इलेक्ट्रॉन जो है चोरी करता है, एक तो शेयरिंग करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन फिर भी इसका इलेक्ट्रॉन चोरी करता है। उसका क्या मतलब हुआ, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझा आपको? ठीक है ना। ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, कुछ एटम्स है, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है ना। ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, ये क्या है, ये बहुत बड़े खतरनाक एलिमेंट्स है। समझ, आप इसकी तरफ ध्यान मत रखो, आप इधर रखो ध्यान। ये जो तीन एटम्स है ना, ये बहुत बड़े खतरनाक एलिमेंट्स एटम्स है। ये क्या करते हैं, जब भी इनके साथ ये हाइड्रोजन होगा ना, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये इससे इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। एक तो ये तीन, फ्लोरीन सबसे टॉप नंबर पे फ्लोरीन है, सबसे टॉप नंबर पे जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, वो है फ्लोरीन। उसके बाद है ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कम नहीं है, ऑक्सीजन कम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इनको कंपेयर करें ना, अगर इसमें करो ना कंपेयर, ठीक है ना, फिर सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, जो इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा किससे, इस हाइड्रोजन से, वो कौन सा है, वो फ्लोरीन है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है, वो फ्लोरीन है। उसके बाद है ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि मैंने आपको परसों क्लोरीन बोला, ठीक है ना। इनके बाद आता है क्लोरीन, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन। ये 6 आपको याद रखना। सबसे ज्यादा कौन है जो इलेक्ट्रॉन को चोरी करता है बाकी एटम से, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है क्लोरीन, ब्रोमीन है, आयोडीन। देखो अब इस डिफिनेशन को हम समझेंगे। यहां पे हो गया आपका। देखो फॉर एग्जाम्पल, इधर सुनो, ये जो है ना हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके साथ है HF के साथ, ठीक है ना, HF के साथ। ये F क्या करेगा इसको, या फॉर एग्जाम्पल HCl के साथ है, Cl क्या करेगा इसको, इस बेचारे के पास देखो, जब हम Cl देखेंगे ना, Cl के पास कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। तो इसके पास बहुत सारे प्रोटॉन्स भी है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है ना। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि उन पे अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा, बहुत सारे प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन है। लेकिन हाइड्रोजन बेचारा, इसके पास एक ही प्रोटॉन है, कम अट्रैक्शन है, बहुत कम, मतलब थोड़ी सी भी इसको थोड़ा सा दिया ना जेर में से क्लोरीन, तो इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ठीक है ना। तो जब HCl के साथ अटैच है, ठीक है ना, Cl के साथ इसने क्या बनाया, HCl बनाया है, समझ, HCl इसने बनाया है। तो क्लोरीन क्या करेगा इसको, ये तो चोर है ना, इलेक्ट्रॉन चोर, ये क्या करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। और जब इसे इसका इलेक्ट्रॉन ले गया, H जब बाहर निकलेगा, तो इसके पास क्या रहा, अभी इसके पास था, अभी था ना न्यूट्रल। जब जो H है ना, H के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है ना, न्यूट्रल है, ये क्या है, अभी न्यूट्रल। और जब इससे ये इलेक्ट्रॉन चला गया, अभी इसके पास क्या रहा, खाली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ये H वहां से कैसे निकलेगा, ये निकलेगा ना H+, निकलेगा ना H+। तो ये क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो जब ये H+ निकला इससे, तो यहां क्या रहा हमारा, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, ये जो चोर लोग है ना, ये जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, जैसे कि हमारा होगा फॉर एग्जांपल H2SO4, ये क्या है ना, एसिड है। H किसके साथ अटैच है, सल्फर है। यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो सल्फर है, लेकिन ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन भी करेगा ना चोरी, इसको लेगा ना ये इलेक्ट्रॉन इससे, ठीक है ना। और कोई एसिड बताओ, फॉर एग्जांपल HBr, HI या HNO3 जो हमने परसों पढ़ा, नाइट्रिक एसिड। देखो इसमें भी नाइट्रोजन है, ये भी क्या करेगा इसको, ये नाइट्रोजन इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये यहाँ पे H+ बनाएगा, और इसमें नेगेटिव आएगा चार्ज, ठीक है ना। लेकिन ये कब होता है, ये जो प्रोसेस है ना, ये कब इससे इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ये जितने भी सारे हैं ना, ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये जितने भी एटम्स है ना, ये कब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे, कब ये चोरी होगी, चोरी मत दिन में होती है, चोरी कब होती है, रात में। तो यहाँ पे रात में नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एक्वस मीडियम में होगी। एक कंडीशन है, जब ये पानी में जाएंगे, जब ये दोनों पानी में जाएंगे ना, जब ये शरीफ बेचारा, मेरी तरह जो शरीफ बंदा है ना, गरीब बंदा, और ये ब्रोमीन या HF, ठीक है ना, हाइड्रोजन या फ्लोरीन, जब ये पानी में जाएंगे ना, ये ऐसे इससे नहीं, इनको आप रखो साथ में ऐसे, ये हाइड्रोजन या फ्लोरीन को आप रखो ऐसे साथ में, ये इसे इलेक्ट्रॉन नहीं ले जा सकता ऐसे,
ठीक है ना। दिन में आप रखो बाहर भी गाड़ी, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। दिन में कोई चोरी, लेकिन रात को आप रखो मामूली सी रोड पे रखो गाड़ी, तो चोर आएगा ले जाएगा। वैसे ही जो HF है ना, या कोई भी एसिड आप ले लो, HCl जो है ना, या H2SO4 या HNO3, ठीक है ना, ये कब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन लेगा। और जब इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया तो वहां पे रिलीज क्या होगा, H+ आयन रिलीज होगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगा। तो एरिनियस जो था ना भाई साहब, इसने क्या डिफिनेशन हमें बोली, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच रिलीज। तो क्या अब हम इनको बोल सकते हैं एसिड, H2SO4 को बोल सकते हैं ना, है ना। इससे हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो अलग बात है, एक निकलेगा दो निकलेंगे, लेकिन H+ निकलेगा ना, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं एसिड HCl को, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालेंगे तो क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में, सिंपल डेफिनेशन, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में H+ को रिलीज करे, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में H+ को रिलीज करे, उनको क्या हम बोलते हैं, उनको हम एसिड बोलते हैं। वो अलग बात है, एरिनियस एसिड। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, अपने अपने डिफिनेशन सबों ने बोली, तो इसने क्या बोला, वो सब्सटेंसेस जो एक्वस मीडियम में H+ रिलीज करे उनको हम एसिड। लेकिन एसिड कैसे बोलेंगे, कब बोलेंगे, हमें कब पता चलेगा, उसके लिए हमें देखना है कि हाइड्रोजन की केमिस्ट्री देखनी है। हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो एक प्रोटॉन होता है, चूंकि ये प्रोटॉन एक ही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन होता है इन प्रोटॉन, इस एक प्रोटॉन का बहुत ज्यादा कम अट्रैक्शन होता है, किस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे। क्या होता है, तो कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट आएगा, इसको मारेगा और ये इलेक्ट्रॉन इजी से ले सकता है, आराम से ले सकता है, ठीक है ना। तो कुछ एलिमेंट्स है, मैंने आपको बोला, जैसे कि फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना, जो कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे कि इनको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी से भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है ना। और तो समझ, तो ये तो ऑलरेडी पहले से ही वीक था, हाइड्रोजन बेचारा था ना, इसके पास एक ही प्रोटॉन था, तो ये फ्लोरीन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, इसने इसे क्या लिया, इसने इसे इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्या बन गया, ये H+ बन गया, ठीक है ना। लेकिन लेगा कहां पे, ये एक्वस मीडियम में। तो इसी को क्या हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एसिड, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो जरा अब अगर हम एसिड को डिफाइन करेंगे, पहले हमने क्या एसिड की डिफिनेशन की। हाँ, एक बात देखो, अब आप लोग बताओगे सर H2O, यहां भी तो ऑक्सीजन है ना। किसी ने मत एक क्वेश्चन पूछा, सर वाटर है ना, वाटर यहां भी पे भी है ना, चोर, इलेक्ट्रॉन चोर, और है ना हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे, हम बाद में पढ़ेंगे इसमें क्या होता है। इसमें कोई और चीज भी बन जाती है जो कि एसिड बनने नहीं देता, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, जब हम बेस पढ़ेंगे ना उस टाइम हमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जरा क्या हमने डिफाइन किया एसिड को, ये डिफिनेशन आपको समझ आई। यानी एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सुअर इन टेस्ट होते हैं, यानी कि जो खट्टा पंजन में हो, ठीक है ना। जैसे कि ऑरेंज है, जैसे कि लेमन है, जैसे कि ग्रेप्स है, जैसे कि कर्ड में होता है, और क्या होता है, जैसे कि टमाटोज में होता है। और एसिड्स में, एसिड किन में हो सकता है, एसिड्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, मिनरल, ये हमने कल पढ़ा ना। ऑर्गेनिक एसिड्स में क्या आता है, जो फ्रूट से, प्लांट्स और एनिमल्स से हमें एसिड्स मिले, ठीक है ना। और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड्स, फॉर एग्जांपल HCl है, H2SO4 है, यानी कि जिनको हम कहां से बनाए, जिनको हम मिनरल से बनाए, जिनको हम लैब में बनाए, जो सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक एसिड्स होते हैं। ओके, यू गॉट इट, ठीक है ना, यू गॉट इट, ये चल रहा है ना, यू गॉट इट। तो इसके बाद हमने क्या किया, एसिड को डिफाइन, फिर आए एरिनियस, एरिनियस आए भाई साहब, ठीक है ना। एरिनियस भाई साहब ने एसिड की डिफिनेशन ऐसी दी, इन्होंने कहा भाई साहब वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, आपने डिफिनेशन दी ऑर्गेनिक एसिड्स की, फ्रूट्स में है, एनिमल्स में, प्लांट्स से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एसिड को ऐसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, हम एसिड को करेंगे डिफाइन, ये वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमें H+ देता है। किसमें H+ देता है, एक्वस मीडियम में देता है H+। कैसे देता है वो आप लोगों को पूरा समझ आ गया है, ठीक है ना। लेकिन अब दो चीजें हैं इसमें,